नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन ये वीडियो जो लेके आए हैं ये अपन बात करने चल रहे हैं सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए अंतिम 30 दिन की रणनीति क्या हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये किस किस के लिए उपयोगी होगा, ताकि वे इसे देखें जो जिनके लिए उपयोगी है, बाकी का समय व्यर्थ न हो। तो वे लोग जो ये नहीं सोचते हो कि इस वीडियो में सर कोई एक महीने में ऐसी जन्म गुट्टी पिलाने वाले हैं जिससे सिर्फ एक महीना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए ये नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जो मेहनती है, जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने निरंतरता के साथ तैयारी की है और अब अंतिम एक महीने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस पे ये बात होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो बिना मेहनत किए सफलता दिलवा दे। मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट और मैसेज आते हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अंतिम एक महीने में मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ या मुझे आपकी कोई ऐसी किताब बता दो जो सिर्फ एक महीने में पढ़नी है। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और मैं वो एक महीना पढ़ के सिलेक्शन ले लूं। मैं कहीं कोई भी बता दे, खुदा देवता खुद आन बता दे कि आ चीज अंतिम एक महीने में पढ़ूं सिलेक्शन हो जाए, कोई नहीं वह। क्योंकि जो निरंतरता जब आपने भोग दिया ही नहीं तो आप भोगोगे कैसे। तो ये बात है साथियों। आज अपन जो बात करेंगे वो सेकंड ग्रेड की अंतिम समय में जो चीजें ध्यान में रखने लायक है, उनमें अपन मुख्य मुख्य चीजों को मैं टारगेट करते हुए आपको ये चीजें समझाऊंगा। इसमें ये सारी चीजें अपन इसमें बात करने वाले हैं। लगभग जिनके अंदर धैर्य है 30-35 मिनट का, उनका कम से कम जो है 30-35 घंटे की सेविंग हो जाएगी, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। तो एक बार ध्यान से समझ लेना इसको। जो कमेंट वगैरह जैसे आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो उसमें थोड़ा सा विराम देकर अंतिम वीडियो पूरा देखने के बाद में जो भी आपकी शंका हो वो या मेरे से कुछ छूट जाए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन धैर्य के साथ में एक बार समझ लेना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, फिर बार बार वही चीज आपको पूछनी नहीं पड़े। ठीक है, तो साथियों सबसे पहली बात तो यदि आप अभी तक निरंतर पढ़ रहे थे तो अब एक तो क्या भय का माहौल होता है, भय का माहौल होता भी है और भय का माहौल बनाया भी जाता है। ठीक है, बनाया इसलिए जाता है क्योंकि कहीं ना कोई किसी न किसी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी बनाया जाता है। तो परीक्षाएं कोई बड़ी बात नहीं है। जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं ना, निरंतर उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ में न्याय किया है, अपनी मेहनत के साथ में न्याय किया है, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हम तो सर भूलते हैं, सभी भूलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जिसे जन्म से लेकर आज तक की सारी चीजें याद रही हो। पढ़ाई जो करते हैं वो भूलेंगे भी और याद भी रखेंगे, लेकिन आपको इन सभी को जो है मैनेज करके आगे बढ़ना है और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। अब अपन बात करते हैं साथियों एक एक चीज की, और यहीं से अपन शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला अब जो अंतिम समय है साथियों वो आपका किस चीज का है। अब अंतिम समय है आपका रिवीजन का। ठीक है, दोहरान का समय है अंतिम समय। अंतिम समय में आप अब यूं समझ लो, अगर ये समझते हो कि जैसे मैंने पॉलिटी आज दिन तक पढ़ी नहीं और मैंने सोचा था कि अंतिम 30 दिन में ही मैं पढ़ूंगा, तो ये समय है आपका रिवीजन का। यदि आप अब जैसे पॉलिटी पढ़ने की तरफ बढ़ते हो, अभी तक पढ़ी है ही नहीं बिल्कुल ही, लेकिन आप पॉलिटी पढ़ने की तरफ बढ़ते हो आप और फिर रिवीजन दूसरी चीजों का नहीं करते हो, तो वो दूसरी चीजें भी आपके साफ हो जाएगी। बेहतरी इसी में है कि आप लोग जो पढ़ रहे थे, जितना पढ़ा है ना, उसका अब आपको इस अंतिम दिनों में जो है दोहरान करना है। अब ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, अब जितना पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लोगे, वो आपके काम आनी है चीज। जितना आप रिवीजन करोगे, हर शिक्षक जिसे आप मानते हो या जिसकी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपका रोल मॉडल है, तो वो आपको यदि सही सलाह देंगे तो वो यही कहेंगे कि अभी जो है बेटा रिवीजन कर ले। जितना अभ्यास कर लेगा, जितना रिवीजन कर लेगा, उतना काम आएगा। नई चीजों को पढ़ने की तरफ नहीं बढ़ना है अब। ठीक है, यदि आपने बहुत बड़े बड़े कोई ग्रंथ ला रखे हैं या बहुत बड़ी बड़ी किताबें ली आई और एक बार भी नहीं पढ़ी है और अब उन्हें आप सोच रहे हो कि रिवाइज कैसे करना है, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या आती है कि क्या करना है। यदि उन्होंने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। फिर आप अपना रिवीजन कैसे करते हो, इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पुस्तकों का चयन उस हिसाब से किया जाता है। अब इस समय में न तो पुस्तकें बदली जा सकती है और न ऐसी चीज भी है कि आप किसी के बने बनाए नोट्स पढ़ लोगे, ये भी नहीं होता। कई जने कहते हैं कि सर आपकी रिवीजन वाली जो वन लाइनर बुक है वो, तो वन लाइनर बुक भी आपके काम आ सकती है। यदि आपने 1 से 2 बार सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है तो अंतिम एक महीने में वो वन लाइनर आपका अच्छा रिवीजन करवा देगी, लेकिन वो निर्णय आपका होगा। मेरे कहने से सिर्फ कि हाँ आप वन लाइनर से बहुत अच्छा रिवीजन कर लो, आप खुद जितना मतलब जाकर उसको देखोगे, समझोगे, तो आप लोगों के लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो ये निर्णय जो होता है वो विद्यार्थी का होता है अपनी क्षमताओं के आधार पे। ठीक है, बात करते हैं, एक तो हो गया इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है साथियों, अभ्यास। अभ्यास और क्या करना है, दोहरान।
ठीक है। ये दो चीजें, नंबर 1 और नंबर 2, ये अंतिम दिनों में चाहे एग्जाम कोई भी है। अपने रामावतार जी का इंटरव्यू लिया था, आपको पता है, ऑल राजस्थान 6th रैंक थी उनकी, तो उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जितनी मैंने असफलताएं देखी उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैं एक तो रिवाइज प्रॉपर नहीं कर पाता था और मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। फिर जब से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया तो फिर उनकी 6th रैंक थी सेकेंडरी एचएम के अंदर। आप समझ सकते हो, यदि मैं मेरा कहूं कि मैं 2015 वाली 16 वाली जो रीट में जिसमें टॉप किया था, उसमें मैंने कम से भी कम 90 मॉडल पेपर मिलाए थे। एक छोटे से कस्बे में मिलते भी नहीं थे मॉडल पेपर, चारों तरफ से पूरे राजस्थान से बुक सेलर को एक्स्ट्रा पैसे दे के मंगवाए, मेरे को चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद में जो अंतिम 2-3 महीने मैंने प्रैक्टिस ही की। हालांकि आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार देखना है और रणनीति भी आपकी खुद की होती है, हम तो आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या करना है, दोहरान, इसके लिए आपको शेड्यूल बना देना है कि अब मैं रिवाइज कैसे करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो है, चलो मैं ये टाइम मैनेजमेंट में बता दूंगा, एक ये चीज आ जाती है कि प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास। अब अभ्यास में अलग अपनी रुचि के अनुसार, जो ऑनलाइन में रुचि रखते हैं तो वो ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको अभ्यास उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा व्यवस्थित करवाता है वो। फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसकी किसी की रुचि इसमें है और जबरदस्ती ऑनलाइन करता है तो उसके लिए इतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। जिसकी रुचि ऑनलाइन में है और वो फिर ऑफलाइन की तरफ ज्यादा बढ़ता है रुचि न होते हुए, तो भी कारगर नहीं है। तो ये अपनी रुचि के अनुसार देखना है, ये है, ठीक है। अब अभ्यास कहां से करें, ये तो इस पे तो ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि अपन रणनीति पे बात कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के अंत में आपको जीजीडी के द्वारा जो अभ्यास सीरीज दी जा रही है उसके बारे में अंत में आपको बता दिया जाएगा। जिसको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो वो कर सकता है, अपनी तरफ से कोई मना नहीं है, सुविधा ही है एक तरह की। फिर दूसरी अगली बात करते हैं साथियों, ये है धैर्य, ठीक है। ये गुण जो है बहुत कम विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो पाता है। अभी तक भी मैं देखता हूं, अभी भी कई सारे जो चीज जैसे कहीं कुछ लिखा हुआ है वो भी नहीं देख, उनके पास में उपलब्ध है, उसको धैर्य के साथ में देखते नहीं है और सीधा मतलब कहीं ना कहीं पूछना है। तो ये गुण जब विकसित हो जाएगा तो आपको ऐसे किसी रणनीति की वीडियो की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी से कुछ पूछने की, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है जो आपको बहुत कुछ चीजें साथ में लेकर आता है, सिखाता है। ये न सिर्फ यहां काम आता है बल्कि ये एग्जाम हॉल में भी काम आता है साथियों। जो एग्जाम हॉल में इसको लेकर जाता है साथ में, वो कम से भी कम 4-5 सवाल ज्यादा सही करके आता है जितने उसके हो रहे होते हैं। और जिसके अंदर ये नहीं है वो 8-10 सवाल बैकफुट आता, वो गलत करके आता, आए हुए सवाल। ये सबसे बड़ा गुण है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर गहराई होनी बहुत जरूरी है, तब आपकी मेहनत जो है आपको सफलता दिलाएगी 100%, ठीक है। तो इसको क्या, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ाहट में कुछ भी काम नहीं होगा। जो पानी शांत है तो उसके अंदर अपनी छवि भी देखी जा सकती है, और जिसमें लहरें उठी हुई है उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, सब धुंधला दिखेगा। इस बात को समझना। फिर ये जो है साथियों कंपैरिजन, मैं यहां पे इसलिए इसको लिखा है मैंने यहां कि ये किसी से भी नहीं करना है, न तो अपनी तैयारी स्टार्ट हुई थी तब करना है और न अब अंतिम समय में करना। अंतिम समय में बिल्कुल नहीं। तुलना अपनी किसी से नहीं की जा सकती। आप किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अपने एक हाथ की तुलना दूसरे हाथ से भी नहीं की जा सकती, इनमें भी अंतर होता है। यदि आप तुलना करने में पड़ गए कि फलानिए को इतना याद है, मुझे तो इतना याद नहीं है, तब समझ लो कि आप वहां से पीछे आना शुरू कर दोगे। अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। अपने अंदर जो जहां पे अपन है उससे बेहतर अपन को करना है, बस सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। यदि आप कंपैरिजन करोगे तो आप उसमें उलझ के रह जाओगे और अपने अंदर हीन भावना आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपन अपनी अंदर की पॉजिटिव चीजें वो वहां पे नहीं देखते हैं। अपन देखते हैं अपने अंदर क्या नेगेटिव है, अगले का क्या पॉजिटिव है। ये सबसे बड़ी गलती है जो न सिर्फ आपको पढ़ने भी नहीं देती है और आपका समय भी व्यर्थ होता है, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इन मेन जो चीजें हैं इन पे आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। फिर साथियों बात करें अंतिम समय में, देखो एक तो मैटर बिल्कुल चेंज नहीं करना है कि मेरा दोस्त जो है वो मैटर पढ़ रहा है और उसको जो है बहुत बढ़िया तरीके से मतलब और मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं वो वाला मैटर पढ़ूं। नहीं, आप जो मैटर पढ़ रहे हो वही आपके काम आएगा और वही आपको सफलता दिलाएगा। बस उसको बेहतर तरीके से पढ़ो और परफॉर्म करना सीखो। एक टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करते हो कहीं भी कोई भी, तो उसमें यह देखकर
ज्वाइन करना कि वो जिसने ज्वाइन कर रखी है उसे पूछ के भी आप पता लगा सकते हो कि वो एग्जाम पैटर्न के अनुकूल है या नहीं। कई बार ये भी देखने में आता है कि थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज को आईएएस लेवल की दे दिया जाता है। अब वो जो है स्टूडेंट का मोरल डाउन कर देती है, वो कॉन्फिडेंस गिरा देती है। स्टूडेंट को लगता है हमको तो कुछ आता ही नहीं, हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हमको तो ये सारे सवाल गलत हो रहे हैं। जबकि टेस्ट कोई भी होते हैं ना, ये भी मान के चले कि एग्जाम पेपर जो आता है उससे उस टेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर बनाते हैं उसका स्तर ऊंचा बनाया जाता है। तो वहां पे यदि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 होती भी है तो आप अपने आप को मना कर चले कि ये जो है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए है। निश्चित रूप से आप यहाँ पे अभ्यास कर रहे हो और वहां पे अच्छा ही प्रदर्शन होगा। ठीक है, फिर बात आती है साथियों सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया का प्रयोग दो तरीके से होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल 1 महीने के लिए अपना जो है स्क्रीन टच वाला फोन इसको बंद करके साइड में रख दो और खटके वाला ले लो, ये मैं नहीं कहूंगा। इस मूव की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको जिस मूव की तरफ जाना है वो ये है कि आपको अपना अच्छा और बुरा पता होना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग 2-3 तरीके से होता है। फेसबुक का भी उपयोग करते हो तो कई लोगों ने तो मतलब एजुकेशनल पेज फॉलो कर रखे हैं, तो जहां कोई ना कोई अच्छा कंटेंट मिलता है या अच्छी जानकारी मिलती है, तो वो तो उसके हो गया, कहीं ना कहीं माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। यूट्यूब भी कोई एजुकेशनल चैनल देखते हो तो अच्छी बात है, कहीं से कोई मोटिवेशन ले लिया अच्छी बात है। अब थे मतलब फालतू कोई रील ना देख रहा हो, ठीक है, कि फलानिया वो क्या कर रहा है, या वो रील देखने में समय गवा रहे हो, या आप फालतू की कोई बहसबाजी कर रहा है किसी चैनल पे किसी करंट के मुद्दे पे, उसको देखने में अपना समय गवा रहे हो, तो आप अपने लक्ष्य से भटकोगे। यदि ये इस चीज में आपका समय जाता है तब आपको मोबाइल से दूरी बना लेनी चाहिए। मैं इसलिए आपको स्क्रीन टच वाले फोन को साइड में रख के खटके वाले का मना इसलिए कर रहा हूं, भी प्रैक्टिकल होके, कि कई विद्यार्थियों का अभ्यास जो है इन फोन के माध्यम से हो रहा है। कई लोगों ने कई सारी कोचिंगों के कोर्स ले रखे हैं तो वो इसके माध्यम से भी रिवीजन कर रहे हैं। कई जगह जो है आपकी बहुत सारी चीजें, जैसे कोई डाउट क्लियर करना होता है तो भी आप मोबाइल का सहारा लेकर फिर वो करते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजों में हेल्प लगती है। फिर अगली चीज ये है कि यदि डाउट क्लियर के लिए आप किसी साइट का या क्रोम का या कोई भी ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हैं, यदि दो चीजों में किसी में शंका है, आप 5 मिनट में उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हो तो ठीक है, नहीं पहुंचते हो तो उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना। यदि आप एक प्रश्न के डाउट को क्लियर करने में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगाते हो तो आपकी वहां पे बहुत बड़ी भूल है। जरूरी नहीं है कि वो डाउट वाला प्रश्न ही आएगा वहां एग्जाम हॉल में, और आएगा तो भी कोई निहाल करने वाला नहीं है, क्योंकि जिस चीज की 2 चीजें मिल रही है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं 2 जगह अलग अलग लिखी हुई है, तो वो या तो डिलीट होगा, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुल मिला के 1-2 प्रश्न के पीछे आप बाकी का समय गवा के 8-10 प्रश्नों का नुकसान करते हो तो वो घातक है। तो कंफ्यूजन भी ज्यादा रखना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार होना नहीं है। जो कंफ्यूजन वाली चीजें उनको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। जरूरी थोड़ी है कि वही चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही है 8-10 वो कि वो सारी एग्जाम में आएगी। हुआ है क्या कभी आज तक? ये समझदारी वाले पैतरे होते हैं जिनको काम में लेना बहुत जरूरी है। फिर बात करें साथियों मेगा क्लासेस की, कि मैराथन, जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं बहुत सारे चैनल, हालांकि हो सकता है मैं भी दे दूं, लेकिन आपको क्या करना है उसका मैं बता रहा हूं। आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तभी देखना है। इससे बढ़िया मैं ये समझता हूं कि आप मेगा क्लास या मैराथन क्लास से बढ़िया है आप खुद जो है 6 घंटे में अपनी पूरी पुस्तक का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ ठीक है, 1-1.5 घंटे तक की कोई क्लास मिल रही है आपको, उसमें भी ज्यादा बातें नहीं है और सिर्फ टू द पॉइंट बातें चल रही है कि हाँ रिवीजन हो रहा है, और मैं ऑलरेडी 1-2 बार रिवीजन कर चुका हूं तो मेरे लिए ये फायदेमंद है, तब तो आपके लिए वो फायदेमंद है। और आपने तो मतलब अपने रिवीजन अपने स्तर पे तो किए ही नहीं है और पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो कि वो मेगा क्लास में करवा देंगे। वो सिर्फ वो बताएंगे जिसमें उनकी महारत है और जो वो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। वो ये नहीं बताएंगे कि आपकी क्या कमजोर पक्ष है, आपको क्या रिवीजन करना है, वो उस पर फोकस करके नहीं पढ़ाएंगे। चाहे मैं हूं तो मैं भी यही चीज करूंगा। ठीक है, तो ये निर्णय जो है साथियों ये आप लोगों के हैं कि मैराथन क्लासेस देखनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से मैं मैराथन के हमेशा से खिलाफ रहा हूं, 7-8 घंटे की क्लासों के मैं खिलाफ रहा हूं। हालांकि जो मैराथन क्लासेस देते हैं ना उन्हें बहुत मेहनत पड़ती है भाई, 8 घंटे बोलना कोई खाने का काम थोड़ी है। लेकिन मैं इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि समय बहुत व्यर्थ होता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अभी राजस्थान की भर्तियों में एक चलन चल रहा है प्री टेस्ट का। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे कोचिंग प्री टेस्ट करवाते हैं। प्री टेस्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं सेंटर देके विद्यार्थी वहां जाता है, एग्जाम देता है और अपने आप को जांचता है।
मैं जहां तक समझता हूं आप मॉडल पेपर के माध्यम से भी अपने आप को जांच परख सकते हो। प्री टेस्ट के पीछे आप 1,000 रुपए का खर्चा करते हो, मान लो 1,000 का तो नॉर्मल होगा ही होगा, आना जाना वगैरह सब। प्री टेस्ट के पीछे आप 1,000 रुपए का खर्चा करते हो, 1,000 रुपए में तो आप एग्जाम देकर वापस आ जाओगे वास्तविक वाला, और 1,000 रुपए में तो आप कई सारी किताबें पढ़ सकते हो। तो मेरी नजरों में जो है, हालांकि ये जो करवा रहे हैं वो भी तो एक अच्छी पहल ही है, जिसको जरूरत होगी वो तो देगा, लेकिन मेरी नजर में ये है कि आप अच्छे से किसी मॉडल पेपर से भी अपना आकलन कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे प्री टेस्ट देकर आओगे, फिर प्री टेस्ट की आंसर की का इंतजार करोगे, फिर उनके सॉल्यूशन का इंतजार करोगे, फिर अपने आप को स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो वहां अंतिम समय पे फिर घबरा कर वहां विकेट उड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका अपना निर्णय है। देखो, मैं किसी के ऊपर भी अपना निर्णय थोपूंगा नहीं, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो मेरी दृष्टिकोण में सही या गलत है। हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण सभी के साथ में मैच नहीं करता हो, अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं, सभी के विचारों का स्वागत है। फिर बात करें साथियों डिस्कशन की, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन अंतिम महीने में नहीं। ठीक है, अंतिम माह में इसे छोड़ देना, अंतिम माह में नहीं करना है। ठीक है, अंतिम माह में नहीं करना है। कारण क्या है अंतिम माह में इसलिए नहीं करना है साथियों, क्योंकि आपको जो चीज नहीं आ रही है वो अगला पूछेगा, तो आप लोगों के अंदर ये बात बैठेगी कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है और आपको बहुत कुछ याद है, लेकिन वो चीज उस समय नहीं दिखेगी जब आपका कोई प्रश्न गलत होगा। तो वहां पे जो है ग्रुप डिस्कशन अब अंतिम समय में बिल्कुल ही नहीं करना है, और एग्जाम देने जाते हो तब तो बिल्कुल ही नहीं, न तो एग्जाम हॉल के बाहर, न सफर में, कहीं नहीं, बस रिलैक्स हो, मस्त रहो, मौज करो, उस तरीके से जाओ। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना। फिर बात करें साथियों टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके, एक तो होगा सब्जेक्ट का, एक होगा जीके का। यहां पे आपको 35-65 के रेशियो में बांटना है इसको। ठीक है, कि 65% जो देना है वो तो देना है आपको सब्जेक्ट को, ठीक है, और 35% आपको देना है प्रथम पेपर को, क्योंकि मार्क्स का वेटेज देखेंगे, नंबरों का वेटेज देखेंगे, तो उस हिसाब से भी ये चीज ही लागू होती है। और इसमें अपने हिसाब से आप जो सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, आपके हिसाब से भी आप ऊपर नीचे इसमें कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट यूं है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप अंतिम समय में 15 घंटे पढ़ो ही पढ़ो। यदि आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो और आप उसको 10 घंटे में से 8 घंटे भी आपके काम में आ रहे हैं ना व्यवस्थित तरीके से, भाई 2 घंटे फिर भी वेस्ट होंगे, 8 घंटे भी व्यवस्थित तरीके से काम में आ रहे हैं तो वो भी सही है। जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे जबरदस्ती अपने आप को मारकर बैठो, ये भी जरूरी नहीं है। मन मानता है तो आप 15 क्या 16 घंटे भी पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को तकलीफ देके, क्योंकि फिर दिमाग तो तकलीफ जो मिल रही है उसमें लगा रहेगा, वो पढ़ाई की हुई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहने का उद्देश्य ये है साथियों कि जो आप जैसे किताबें पढ़ते हैं, जैसे टाइम आपके ये जो आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा इसका सबका एक शेड्यूल होना चाहिए और उस हिसाब से आपकी ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें है मैनेजमेंट, अंतिम समय में और एग्जाम हॉल में भी ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस रेशियो में आप बांट कर रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें साथियों मोटिवेशन की। ठीक है, कि सर हम तो बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कई सारे, गुरु मैं तुम डिमोटिवेट हो गयो, क्या करूं मैं कि डिमोटिवेट हो गयो, तू अब पढ़ाई छोड़ के और बैठ जा बस आराम से। क्यों, मैं कब तक आपको मोटिवेट कर सकता हूं, या कोई अन्य शिक्षक आपको कब तक मोटिवेट कर सकता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। अपने संदीप माहेश्वरी आपको खुद को बनना है, कोई संदीप माहेश्वरी बाहर से आके आपको बार बार मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपने आप के संदीप माहेश्वरी बनो, आपके अंदर का संदीप माहेश्वरी पहचानोगे, तब आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आपकी पुस्तकें आपका मोटिवेशन है, आपके माँ बाप के सपने आपका मोटिवेशन है, आपका लक्ष्य आपका मोटिवेशन है। बस यही चीज जो पहचान लेगा ना, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा है। बार बार मोटिवेशन के वीडियो देखना भी, हर दूसरे दिन देखना भी उचित नहीं है, वो समय व्यर्थ ही करेंगे। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी लेकिन फिर भी समय व्यर्थ होगा। ठीक है, महीने में 1 बार 2 बार हो गया, अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन आपको यदि हर दूसरे दिन जरूरत पड़ रही है तो फिर आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। क्रैश कोर्स या कोचिंग दोनों की एक साथ बात करें अपन,
देखो अंतिम महीने में क्या होता है, क्रैश कोर्स करवाए जाते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसे अब जैसे ऑनलाइन है, चलो मान लो अपने आधे घंटे की या 1 घंटे की रोज की क्लास आती है, आपने देख ली और आपके रिवाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई क्रैश कोर्स 5 घंटे की क्लास या 6 घंटे की क्लास ऐसी आती है, तो फिर इससे बढ़िया तो ये होगा कि आप सेल्फ स्टडी में रिविजन कर लो, या आप अंतिम समय में आप कोचिंग जा रहे हो, 8-8 9-9 घंटे आप कोचिंग में समय बिता रहे हो, तो इससे बेहतर फिर आप मतलब सेल्फ रिवीजन कब करोगे? इससे बेहतर यह है कि आप सेल्फ रिवीजन अंतिम समय में, मैं जहां तक समझता हूं अंतिम समय में कोचिंग करना और क्रैश कोर्स के नाम पे रोज के 8 या 9 घंटे कहीं किसी संस्था में जाकर पढ़ना, वो थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, जिसका मन माने, या नए विद्यार्थी है तो उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता तो करते भी हैं, या जानकारी भी नहीं होती प्रॉपर तो करते हैं, लेकिन वहां पे ये रिस्क रहता है। तो इस रिस्क को पहचाने और अपने हिसाब से डिसीजन ले। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे कहेंगे अपन की आत्मविश्वास। ठीक है, मैं कहूंगा आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास और मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस थोड़ा सा फर्क है। जो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाता है उसके भी फिर पतन होना शुरू हो जाता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं है तो वो भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मतलब ये है कि आप अपने आप में श्रेष्ठ हो, आपकी जो क्षमताएं है ना उतनी किसी अगले में क्षमता वो वाली नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होती है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो क्या हुआ, किसी की हिंदी कमजोर है तो इंग्लिश बहुत बढ़िया, मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं दूसरी चीजों पे फोकस अच्छा कर लेता हूं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ है आपके अंदर, उसको पहचानना है और उसको डेवलप करना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना होगा ना, आत्मविश्वास, आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर ये, जब देखो हनुमान जी के अंदर क्षमताएं बहुत थी लेकिन जामवंत जी उन्हें याद नहीं दिलाते कि आपके अंदर ये क्षमता है, तब वो पहचान नहीं पाए। तो यही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर क्षमताएं हैं लेकिन आपको खुद पहचानना है कि ये क्षमताएं मेरे अंदर है लेकिन मैं क्यों दूसरों पर निर्भर हूं। तो ये चीजें जब आप समझ लोगे तो आप अपने साथ बहुत बड़ा न्याय कर लोगे। फिर बात करें साथियों विश्वास की, तो विश्वास क्या है? बिलीव। ठीक है, बिलीव 2-3 चीजों पे करना है। एक तो अपने आप पे करना है सबसे पहले, दूसरा करना है यदि आप कहीं से भी कोई भी शिक्षक से पढ़ रहे हो उस पे करना है, तीसरा करना है आपको कोई भी पुस्तक या किसी भी सामग्री से आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी के नोट्स ही पढ़ रहे हो, लेकिन विश्वास के साथ में। यदि मन में 2% भी शंका रख के पढ़ोगे ना कि क्या पता है इस 20 लाइन में से 2 लाइन गलत हो, तो आपके वो 20 लाइन पढ़ी हुई भी काम की नहीं है, उसे साइड में रख के आराम से बैठ जाओ। फिर जितना विश्वास है ना वो पूरा का पूरा आपके काम आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी शिक्षक है, चाहे कोई भी पुस्तक है, कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये तो आप लोगों का मतलब सोचने का तरीका होता है अलग अलग। ठीक है, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, सबसे पहला अपने आप पे। ठीक है, हमारे या किसी शिक्षक के ऊपर भी नहीं, क्योंकि आपका आपके ऊपर किया हुआ विश्वास आपको 100% सफलता दिलाएगा, 100% सफलता दिलाएगा, क्योंकि आपकी की हुई मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। भाई फॉर्म तो 17-18 लाख आते हैं, सिलेक्शन फिर 5-25 हजार का ही क्यों होता है? जो इन बातों को पहचानते हैं उनका होता है। इन शॉर्ट लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा साथियों कि एक तो देखो मैटर चेंज नहीं करना है इस समय। ठीक है, यदि पढ़ रहे हो, हाँ आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, फिर आप जो है कोई जैसे वन लाइनर भी पढ़ना चाहते हो तब भी वो आपके कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, फिर आपने जैसे एक बहुत बड़े बड़े भारी भरकम ग्रंथ लाए और रिवाइज नहीं हो पा रहा है, तब मैं जरूर कहूंगा आपको कि आपका ये जो काम बहुत आसान कर देगी आपकी जीजीडी की वन लाइनर। फिर आप उसके साथ में आराम से जा सकते हो और महीने भर में बहुत अच्छा रिवीजन कर भी सकते हो। लेकिन फिर भी आपको अपने अनुसार निर्णय लेना है कि हाँ वास्तव में सही है तब तो हम जाए, हमारा वास्तव में बाकी चीजों से रिवीजन नहीं हो पा रहा था तो हम इसका सहारा ले सकते, यदि हो पा रहा है तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि प्रैक्टिस कहीं से भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का भी एक निश्चित शेड्यूल बना के करें, टाइम टेबल बना के। हर यूं नहीं है कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये टाइम मैनेजमेंट यही कहता है कि आपको इसका समायोजन करना है व्यवस्थित तरीके से अपनी दिनचर्या के हिसाब से। लोड लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। जितना आप इजीली करोगे उतनी बढ़िया तैयारी होगी, आखिर में होनी उतनी ही है। लोड लेके करोगे तो बल्कि कम ही होगी। ठीक है, और भूल गए ये वाली चीजें की सर हम तो भूल जाते हैं, मैं भी भूलता था, अन्य जितने सिलेक्ट हुए वो भी भूलते थे, कोई नवायरा नहीं हो जो थे ही भूल रहा हो। ठीक है, सब जना भूले हैं।
कुल मिला के जितना रिवाइज करोगे, अभी छो आपको लगता है भूल रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पेपर सामने आएगा आपको अपने आप उत्तर याद आएंगे। अभी इसलिए लगता है कि हम भूल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कवर करने की कोशिश करते हैं दुनिया, लेकिन कवर हमारा गांव हो जाए तो ही बढ़िया है। ये चीजें आपको खुद पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीजों को यदि व्यवस्थित तरीके से किसी ने समझा है और व्यवस्थित तरीके से अपनाते हैं अपनी दिनचर्या में, अब मैं आपको यहाँ पे कोई सामग्री चेंज करने का वगैरह नहीं कहूंगा आपको कि आपको सामग्री चेंज करनी चाहिए, तो ये चीजें हैं साथियों, ये अंतिम रणनीति में आपके शामिल होनी चाहिए, तो आप भटकने से बच जाओगे और निश्चित रूप से सिलेक्शन पाओगे ही पाओगे। बस मेरा संदेश इतना सा था, जो समझ पाए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित रखना, ठीक है, क्योंकि अंत में मिठाई तो खिलानी ही खिलानी है, या तो आप खिलाओगे आपके पड़ोसी और रिश्तेदारों को, या फिर वो पड़ोसी और रिश्तेदार किसी न किसी बहाने से आपके सफल नहीं होने पर आपको खिलाएंगे। मिठाई तो खानी है, मैटर ये करता है कि कौन खिलाएगा। तो ध्यान रखना कि खिलानी आपको है, तो उस हिसाब से समर्पित रहना, जितने नियमित निरंतर समर्पित रहोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अंत में जो आपको कहा था कि टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पे साझा कर दी जाएगी, देख लेना आप, और प्रैक्टिस के लिए अभ्यास की जिसको आवश्यकता होती है, बिल्कुल निसंदेह आप बेहतरीन अभ्यास बिल्कुल कम शुल्क में कर सकते हो, देख लेना आप, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।